मंगलम मंगलम। अब तो ये मत बोलना कि तू छेनिया थोड़ा भी घर बोलाया। छेनिया थोड़ी मेरा दोस्त, मैं छेनिया थोड़ी लेना भूल गया तो मैं तेरा खून कर दूंगा, कदा कहीं का। सब कुछ भूल गया। काम से हाथ चोरी करने आया था कदे तू कभी अच्छा चोर नहीं बन सकता। सुन, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, ये तुझे याद है या ये भी भूल गया? हाँ, वो मुझे याद है। चल, लेकिन तू मुझे एक बात बता, गलती तो इंसानों से ही होती है ना? अरे इंसानों से होती है, लेकिन हम इंसान नहीं हैं, हम चोर हैं गधा महाराज, हम चोर हैं। और तू तो वैसे भी किसी काम का है ही नहीं। पिछली बार जब हमें पुलिस ने पकड़ा था तो सारा कसूर तेरा था, तेरा। तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है? मैं नहीं चोरी करता। कहाँ जा रहा है तू? ऐसे कैसे चोरी नहीं करेगा? हम यहाँ चोरी करने आए थे, चोरी करके जाएंगे, क्योंकि हम चोर हैं। चोर क्या है? हम क्या है? चोर हैं हम, चोर, समझा गधा? भाग गए। कसम खा के कह रही हैं, अगर अपन के हाथ लग जाते ना क्या करते? तो बुढ़ता बना देते उनका अपन। मैं तो सोच रहा हूँ बोलो पे एक बायोपिक बना, मूवी का नाम होगा चोर मांगे 1 सुपर डुपर फ्लॉप। हाय थे पानी चोरों को कैसे पता चला कि घर पे इतने सारे पैसे हैं जो यहाँ ये चोरी करके आ गए? हे भगवान, अगर पैसे चोरी हो जाते तो मैं रूमी के बाप को कहाँ मुंह दिखाती। वैसे कुट्टी आंटी, आपको दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें तुम्हारे कहने के लिए नहीं आया है दुकान पे। हम अर्जुन का कहने पे तुमको हेल्प करने के लिए आया ही, ताकि फिर तुम किसी से झगड़ा वगड़ा न करके पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको ये पुरानी बात याद दिलाना जरूरी थी क्या? मतलब आप अपन के जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं? देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हम दुकान संभालने के लिए आया है ना, अभी देखो तुम हमें कितना प्रॉफिट करके देता है। अच्छा, देखते। वैसे लगता नहीं है अपन को। अभी तुम्हें चुप रहेगा या फिर हमें अर्जुन को फोन करके बोल देगा कि तुम्हारा बकवास की वजह से हम वापस घर जा रहे हैं? जीजू को फोन करने की क्या जरूरत है? तो फिर उधर चुपचाप बैठो। हाँ, नमस्कार भाई साहब, क्या चाहिए आपको? लुंगी चाहिए था। लुंगी चाहिए जी? अरे एक सेकेंड, एक से बढ़कर एक लुंगी हमारी दुकान में। ये देखिए भाई साहब, इतनी बेहतरीन लुंगी बेचते हैं अपन कि जो लोग पेंट पहनते थे ना, वो भी हमारी दुकान की लुंगी पहन के घूम रही है। बहुत लंबा लंबा पे करा है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो कह रही है कि हमारी दुकान में लंबी लंबी लुंगियां भी है। आप जे वाली लुंगी देखिए भाई साहब, आप जे वाली पहनेंगे ना तो एकदम लुंगी मैन लगेंगे। कितने की है ये? जे लुंगी 800 रुपए की। 800 रुपए तो कुछ ज्यादा है भाई। नहीं नहीं भाई साहब, ज्यादा बिल्कुल नहीं है, एकदम सही दाम बता रही है आपको। आप दूसरी दुकान पे जाएंगे ना तो 1000 रुपए की पड़ेगी जे लुंगी आपको। नहीं भाई, कुछ तो कम करना पड़ेगा आपको। देखो, हमारा शॉप में भाव कम नहीं होता है। लेकिन ऐसा तो सब कहते हैं, कम तो करते हैं कुछ। नहीं नहीं, हमारे शॉप में एकदम रेट फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिर मैं दूसरी दुकान जा रहा हूँ। अरे भाई साहब, अरे बैठिए ना, बैठिए। अरे हमने कोई कसम थोड़ी ना खा रखी है भाई साहब। ठीक है, आपके लिए अपन 100 रुपए कम कर देंगे, पूरे 100 रुपए। आप 700 रुपए दे दीजिए और ले लीजिए, ले लीजिए। पैक कर दूं? अयो 100 रुपए लॉस में कैसे बेचेगा लूंगी? अरे नहीं,
इसकी जो खरीद है ना अपन को 300 रुपए की है, तो 400 रुपए का प्रॉफिट, लॉस नहीं है। 400 रुपए का प्रॉफिट? ऐसा तो कस्टमर को लुटता है। अरे नहीं, इसे ही बिजनेस कहते हैं। ऐसा कैसा बिजनेस होता है? देखिए ये 600 रुपए में देंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, हम बिल्कुल इसको 600 में नहीं देगा, बल्कि हम ये लूंगी 400 में दे देगा। हाँ? मजाक करने की आदत है कुट्टी आंटी की। अयो नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियसली 400 रुपए में देगा। 400। सच? ये 400 नुकसान है क्या? अयो नहीं, 400। अब 400 दो। नहीं 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 नहीं, नुकसान है अपन का। ये लीजिए। चुप। बिजनेस ऐसे नहीं होता। 400 रुपीज। ये लो 400 रुपए। लो। नहीं थैंक नहीं। यू। अनएथिकल बिजनेस करता है तुम लोग। अपन समझ गए, जब तक मालिक वापस नहीं आएंगे ना, कुट्टी आंटी इस दुकान का दिवाला निकाल देगी। क्या चाबी? चाबी तो अब मुझसे कोई भी नहीं पा सकता रूमी के पापू, क्योंकि अब मैं इस चाबी की हिफाजत वैसे ही करूंगी जैसे एक नागिन अपने खजाने की हिफाजत करती है। जी जी, अच्छा, बाय। ललिता, तुम बैंगलोर जा रही हो ना, तो उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दिल की बात मैं तुमसे कभी कह ना पाऊं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दिल की बात मेरे ही दिल में दबी रह जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने दिल की बात तुम्हारे दिल तक कभी पहुंचा ही ना सकूं। इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हें लॉयर बनना है ना, तो तुम लॉयर बनना। अगर तुम लॉयर बनोगी तो मैं बनूंगा तुम्हारा काला कोट। अगर तुम स्पोर्ट्स वुमन बनोगी तो मैं बनूंगा तुम्हारा शूज स्पोर्ट। मैं बनूंगा तुम्हारा कैमरा, अगर बनना चाहती हो तो। मैं तुम बनना ना शेफ, मैं बनूंगा तुम्हारा गैस बर्नर। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ललिता। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरे दिल की हर धड़कन से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, ललिता, 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 ललिता। आई लव यू, आई रियली डू। आज मैं ललिता से दिल की हर बात बोल के रहूंगा, दिल का हर राज खोल के रहूंगा। जब वो सामने आएगी ना, तो मैं उससे कहूंगा कि क्या कहोगे? मैं उससे कहूंगा कि क्या कहोगे साहिद? मैं उससे कहूंगा कि बोलो ना साहिद, क्या कहोगे? मैं उससे तुमसे कहूंगा कि मैं तुम लॉयर बनना चाहती हो ना, तो मैं तो तुम्हारा स्पोर्ट्स शूज बनूंगा, तो तुम एक्टर बनोगी, तो मैं शेफ, तो मैं कैमरा बनूंगा, तो मैं एक्टर बनूंगा, तो मैं बनूंगा, तो हम बनेंगे, तो मैं बनूंगा। साहिल, ये तुम क्या बोल रहे हो? Are you okay? हाँ, मैं ओके, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो तुम बोल सकती हो कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि साहिल, तुम कहना क्या चाहते हो? पता है, तुम बिल्कुल मेरे फ्रेंड यश की तरह नर्वस होके बात कर रहे हो।
यश कौन? यश कौन? है एक फ्रेंड बैंगलोर में। यश बैंगलोर का फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत प्यारा है और हम और अर्जुन दोनों को ही बहुत पसंद है और बहुत केयरिंग भी है, गुड लुकिंग भी है, फनी भी है, बट कभी कभी ना वो इश्क, दिल, जिंदगी, प्यार इन सब की बातें करने लगता है। बुरा मान गया। आप इसे कैसे समझाओ कि ये सब बातें मैं जानबूझकर इसके सामने कर रही हूँ ताकि इसके दिल का हाल इसकी जुबान से मैं सुन सकूं, और जब तक ये अपने दिल की बात नहीं कहेगा मैं इसके ऐसे ही मजे लेती रहूंगी। जी आप मिस्टर अर्जुन, मेरा मतलब अर्जुन कुट्टी? जी मैं ही अर्जुन कुट्टी हूँ, बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? जी करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या? जी मेरा मतलब मदद। देखिए मना मत कीजिएगा, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बताइए, बात क्या है? जी मैं और मेरा छोटा भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यूँ समझिए कि बस दो जिस्म एक जान थे, वो छोटा और मैं बड़ा। समझ गए, आगे बताइए। जी आप तो समझ गए मगर मैं नहीं समझ पाया था। मैंने अपने छोटे भाई को अपने खेत खलियान का ध्यान रखने के लिए कहा गया था, पर ध्यान नहीं रखा गया। किससे? छोटे से? नहीं, मुझसे ध्यान नहीं रखा गया। खेत पे? नहीं, मेरे भाई पर। लूट लिया उसे। किसने? आपने? नहीं, मेरे भाई ने लूट लिया उसे। किसको? मुझे लूट लिया, खून कर दिया। आपने? नहीं, छोटे ने। किसका? विश्वास का, भरोसे का। बहुत बड़ा धोखा किया उसने। आपके साथ? नहीं, पिताजी के साथ। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि तुम दोनों भाई एक दूसरे का बेहद ख्याल रखना, पर उसने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली। अब आप ही मेरा हक मुझे वापस दिला सकते हैं। जमीन कहाँ पे आपकी? जी उज्जैन में, वहीं पर केस कर दिया है। किस कर दिया है? नहीं, किस नहीं, केस कर दिया है। आपने केस कर दिया? नहीं, छोटे ने कर दिया है। अब आप मेरे वकील बनकर मेरा मुकदमा जितवाइए। देखिए आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, मुझ गरीब पर एहसान करना ही पड़ेगा। आप मांग रहे हैं कि छीन रहे हैं? क्या? मदद? जी मैं तो मदद मांग रहा हूँ। गरीब आदमी पर एहसान कर दीजिए साहब। देखिए मेरी मदद आपको करनी ही पड़ेगी। डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए करना क्या होगा? तो ठीक है, कल सुबह मैं आ जाता हूँ, फिर हम उज्जैन साथ में चलेंगे। मैं वहां आपको अपने खेत भी दिखा दूंगा और शाम तक वापस लौट आएंगे। ठीक। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी मैं चलता हूँ, शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो, काम हो चुका है, वो मेरी बातों में आ गया है। कल सुबह वो उज्जैन के लिए निकल चुका होगा। आप अपना काम कर सकते हो। मतलब बहन जी अपन बता रही है, एक से बढ़कर एक साड़ी है। ऐसी साड़ी है तो आप पूरा इंदौर घूम लो, कहीं नहीं मिलेगी। और जे जो है ना जे, अरे इसमें तो आप ना एकदम करीना कपूर लगेगी। हाय सच्ची मुझे तो शर्म आ रही है। अरे शर्म तो उन औरतों को आएगी जिनके पास आप जैसी साड़ियां नहीं होगी। सच्ची अब तो मुझे और भी शर्म आ रही है। तो फिर अपन पैक करवा दे सारी साड़ियां। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ बनारसी साड़ी ही चाहिए। बनारसी साड़ी? अरे मैडम किस जमाने में जी रही है आप? बनारसी साड़ियों को आजकल कोई पूछता नहीं है। जिस सूरत की साड़ियां पहन रही है औरतें आजकल। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ बनारसी साड़ी ही चाहिए जिसे पहन के मैं विद्यावान लगती हूँ। हाय मुझे तो शर्म आ रही है। भैया सारी दुनिया में बनारसी साड़ी जैसी साड़ी तो कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आपको लगता है कि बनारसी साड़ी सबसे बेस्ट साड़ी है तो आप एकदम गलत है। मतलब
मतलब कुछ नहीं, आप जे वाली साड़ी देखिए, आप जे वाली। मतलब ऐसा कि बनारसी साड़ी से कांजीवरम साड़ी एकदम टॉप में ही, मालूम है? देखिए बनारसी साड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है, पहन लो तो एकदम लल्लन टॉप लगती है। ये आप लोगों का वो जो हीरोइन है ना, वो सब हो जया प्रदा, रेखा, श्रीदेवी, आपका वो विद्या बालन जो आपको बोला था, वो भी कांजीवरम साड़ी ही पहनता है, तब भी वो लोग हीरोइन लगता है। अगर आपको हीरोइन लगने का है ना, तो कांजीवरम साड़ी पहनना पड़ेगा। ये बनारसी साड़ी में वो बात नहीं है। सच? मुझे तो लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं ना, नहीं, आपको अपन ना बनारसी साड़ियाँ दिखाता है अपन। नहीं, मुझे तो सिर्फ कांजीवरम साड़ी ही चाहिए। अपन के पास कांजीवरम नहीं है। क्या? तो अब मैं हीरोइन जैसे कैसे लगूंगी? मुझे तो सिर्फ कांजीवरम साड़ी ही चाहिए। अरे अपन ये जे पहनो ना, आप देखो, आप इसमें बहुत अच्छी लगेंगी आप जी, देखिए। नहीं, मुझे तो सिर्फ कांजीवरम साड़ी ही चाहिए। वो तो नहीं है। फिर आमा एक एड्रेस बताता है, उधर जाओ, उधर सबसे बेस्ट साड़ी मिलता है। वो अपनी स्टेशन रोड पे कंजी साड़ीज करके एक शॉप है, उधर जाके देखो, एकदम बेस्ट क्वालिटी। सच? थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अरे बहन जी सुनिए, बनारसी साड़ी दिखा रही है आपको। अरे जे क्या किया आंटी आपने? अरे अपनी दुकान का ग्राहक कोई किसी और की दुकान पे भेजता है? हाँ। अयो उसको कांजीवरम में साड़ी चाहिए था, अब तुम्हारे पास नहीं है तो हम उसको सही एड्रेस से दिया, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे कुट्टी आंटी, पर अपन के पास बनारसी साड़ी तो है ना, और अपन जानते हैं वो बनारसी साड़ी खरीद लेती, पर आपने पता नहीं वो कुंजीवरम पता नहीं कौन सी साड़ी उसको बोल दी। अरे वो बनारसी साड़ी लेती है अपन से, कांजीवरम साड़ी नहीं है। अरे धंधा चौपट करके रहेंगे, ताले लगवाएंगे, ताले दुकान में ताले लगेंगे। अरे मालिक जल्दी आ जाओ, कुट्टी आंटी ताले लगवाएंगी। अर्जुन, जाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं होता तो जाता क्यों? बट डोंट वरी, मैं बस यूं गया और यूं आया। इंपॉर्टेंट केस है उज्जैन में। कौन सा क्लाइंट? है एक फार्मर है, उसको मेरी ज़रूरत थी तो बहुत मिन्नतें कर रहा था, मैंने सोचा कि रिस्पॉन्डिंग कर दें। ये केस में पैसे के लिए नहीं कर रहा है। क्या हुआ, इतना उदास सा चेहरा बना के क्यों रखा है? अरे मैं यूं गया और यूं आया, शाम तक आ जाऊंगा। पता नहीं अर्जुन, पापू भी घर पे नहीं है, तुम भी जा रहे हो, इसलिए मन थोड़ा उदास हो रहा है। डोंट वरी, उदास मत हो और शाम तक तैयार रहना अपनी फेवरेट रेड ड्रेस में, क्योंकि शाम को तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर कराने जा रही हो। ओह, तुम्हारा इरादा है कि मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पे लेके चलूं? प्लीज। मक्खन, ये तुम अकेला अकेला किधर जा रहे? हिमालय पर्वत पे जा रही है, चलेंगे आप? बकवास मत करो, हमको मालूम है तुम्हें दुकान जा रहे हैं, लेकिन तुम अकेले क्यों जाएगा? हम भी साथ चलेगा। अरे कुट्टी आंटी, आप दुकान पे जाके क्या करेंगी? आप क्यों टेंशन ले रही है? अरे आप घर पे आराम से आराम कीजिए, अपन जाता है ना दुकान पे। हाँ। ए मक्खन, तुम्हारा जैसा वायलेंट आदमी हमें देखा नहीं है, और हमें एकदम साइलेंट है। वो तो हम तब तक तुम्हारे साथ चलेगा जब तक वो तुम्हारा सकले से नहीं आ जाता है। तब तक तो पूरी दुकान ही बिक जाएगी। क्या बोला तुम? कुछ नहीं, हमको कुछ सुना? अपन ने कुछ बोला ही नहीं तो आपने कैसे सुन लिया? हमको मालूम है कि तुम हमको दुकान में क्यों नहीं आने दे रहे, क्योंकि वहाँ पर तुम चीटिंग करके वो अपना कस्टमर को लूटेगा। कुट्टी आंटी, आप जिसे चीटिंग कह रही है ना, उसे धंधे का मुनाफा करना कहते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट? है हमको सिखाएगा? चलो बिजनेस प्रॉफिट। रूमी जी, हम दुकाने जाता है। हाँ जी, ठीक है। ए, हमारे लिए वेट करो।
हम देखते हैं। अब वो कौन आया? अभी अभी गया, अभी अभी आया। कौन आया? क्या? अयो अयो अयो, एक मिनट, जस्ट मिनट। आप लोग? घर का मालिक कौन है? लेकिन आप लोग कौन है? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं छापा मारने के लिए। छापा? रेड। इनकम टैक्स की रेट? मंगलम 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 मंगलम